बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे लिए देश प्रथम है, बीजेपी तो बाद में आते हैं ना। आसाम के मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बयान बम को लेकर खासे मशहूर रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन उन्होंने फिर से झारखंड में एक नया राजनीतिक बम फोड़ दिया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बोलते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भी उनकी पार्टी में आ जाएं या उनके साथ आ जाएं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी राष्ट्रभक्ति की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है। जाहिर है उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से झारखंड में घुसपैठियों की समस्या है, जिस तरह से 5 लाख रोजगार का वायदा हेमंत सोरेन ने किया था, ये दोनों वायदे, घुसपैठियों को खत्म करने का वायदा और युवाओं को रोजगार देने का वायदा, अगर हेमंत सोरेन पूरा करते हैं तो उनके नेतृत्व में हिमंता बिस्वा शर्मा या यूं कहें कि बीजेपी भी बैठने के लिए तैयार है। मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा एक मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। हमें झारखंड को बसाना है, कोई बीजेपी को बसाना नहीं है। बार बार जो बोलते हैं बीजेपी बीजेपी, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है, बीजेपी तो बाद में आते हैं ना, देश पहले आता है। आज झारखंड का सामने सबसे बड़ा समस्या है घुसपैठियों का समस्या। ये समस्या अगर समाधान करने वाला है, अगर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं हम खुला दिल से ये समस्या का साथ है, तो उनसे भी बातचीत होगा। सर हम कोई उनका खिलाफ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हम इनवाइट कर रहे हैं सर बात। तो मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि घुसपैठियों का मामले में आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप ही नेतृत्व लीजिए और झारखंड को घुसपैठियों से बचाना है। और उसमें अगर हेमंत सोरेन जी भी नेतृत्व देता है, हमारा क्या प्रॉब्लम? हम थोड़े कोई नेता बनने के लिए यहाँ आया। हमारा पार्टी का किसी को नेता बनना नहीं। हमारा पार्टी का यही मकसद है कि आपने जो चुनाव का समय वादा किया था उसको निभाइए और झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त कीजिए। यही दो सिंपल मांग है। सर अगर आज हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि 30 सितंबर का पहले मैं 5 लाख नौकरी पक्का कर देता हूं, तो हो सकता है हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। सर रिजर्वेशन युवा मेरा लिए पहला है ना, हम बाद में। तो युवा को अगर न्याय मिल जाते हैं तो हमें क्या जरूरत? कल अगर हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि झारखंड को घुसपैठियों से मैं मुक्त करूंगा, आप बोलते हैं वो भी है। आप ये समस्या को स्वीकार कीजिए। आदिवासियों समाज का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है घुसपैठियों से, उसको एक बार स्वीकार कर दीजिए, बाकी बात तो आगे हम लोग बैठ के कर लूंगा। बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी राष्ट्रभक्ति की बात करती है। जाहिर है हिमंता का ये बयान अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक बयान माना जा सकता है, राजनीतिक बम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हेमंत सोरेन का बनकर हेमंत सोरेन को जवाब देने की कोशिश की है, राजनीतिक तौर पर जवाब देने की कोशिश की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है। और जिस तरह से हाल में विधानसभा का चुनाव है, वैसे समय में घुसपैठियों के मुद्दे पर जिस तरह बीजेपी लगातार जेएमएम पर हमलावर रही है, युवाओं के रोजगार को लेकर हमलावर रही है, ऐसे हालात में इन दोनों मुद्दों को लेकर हिमंता का ये बयान जेएमएम को खासा परेशानी में डाल सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए मधुकर आनंद, रांची।